तो अपने प्राणनाथ प्रभु की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उपासक कैसे जानेगा कि प्रभु की जगह हमने दे दी है? यदि प्रभु का विस्मरण हो रहा है और जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का स्मरण हो रहा है, आपने उसको प्रभु से भी बढ़कर स्थान दे दिया है। ये हृदय के चिंतन की बात करते हैं, अंतर्मुख होकर देखिएगा। ये बहिर्मुख बात नहीं है, अंतर्मुख बात है। यदि प्रभु के नाम रूप लीला धाम से हटाकर कोई रूप, कोई नाम, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान आपके चित्त पर अधिकार कर रहा है तो सावधान, वो भगवान की माया आपको भुलावे में डालकर आराध्य देव से विमुख कर रही है। अपने इष्ट देव की जगह कभी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लोक, लोकांतर क्यों नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उपासक हाथ मलता रह जाएगा, परमार्थ अवरुद्ध हो जाएगा। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला
फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दें। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठाल सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं। जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है। देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। ये आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन
जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है। परम पवित्र, उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुण जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो ये तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद हैं, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज हैं? दैन्य, दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, से किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो, तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। अब आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। यह अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर लें तो प्रभु से पुकारते रहें, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के, गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के, इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते।
बस माया में ताम तरंती थी, मेरे आश्रित। अभी ये आश्रय कैसे दृढ़ होता है तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधन ते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है, हमारा बल साधन नहीं। मेरे बल से वृंदावन रानी आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें, क्यों करना और करना, ना करना और करना, ये अब तुम्हारा विषय ही नहीं, तुम तो आश्रित हो। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते, आश्रय। अगर अंदर से भगवद आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। आश्रय, साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं। बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है तो भगवान उससे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति, जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना कर ले, चिदानंद है भूमि, भगवत स्वरूप है, हे वृंदावन धाम मुझे स्वीकार कर लो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि अंतिम समय में इस रज में प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागूं। बहुत दुर्लभ बात है। हे वृंदावन धाम मुझे सौभाग्य दीजिए कि मैं आपकी रज में पड़ा राधा राधा ऐसा पुकार रहा हूं और मेरी अंतिम श्वासें पूर्ण हो। ये हमारे सौभाग्य से नहीं होगा, ये हमारे साधन से नहीं होगा, हे धाम ये आपकी कृपा से होगा। अहो भाग्य जिनको ये परम लाभ मिलता है। शरीर में रज लगी है, मुख में चरणामृत है प्रियाजू का, और नाम उच्चारण हो रहा राधा राधा, और शरीर पूरा हो गया, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अंतिम में पता नहीं चित्तवृत्ति कहां फंस जाए। खास बात समझो,
महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर देखा, महापुरुषों की बातें सुनी हैं। किसी का अंतिम समय ऊपर आम के पेड़ में आम की वृत्ति लगी, कीड़ा बनकर, किसी की गीता की व्यवस्था में 2 मोहरें लगी, वहां चित्त वृत्ति गई, सांप बन गया। बड़ा अंतिम समय का फाइनल समय बहुत विचित्र होता। कल्याण तो होगा ही, पर वृत्ति के अनुसार उसका एक बार जन्म होगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम हम पर कृपा कर दो। ये कृपा का विषय, यही है आश्रय का फल, ये कृपा का विषय होता है। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवत आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है, और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा, आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? वहां नहीं, छाती में स्वाध्याय हुआ है। ये बाहर की बात नहीं, वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें, तब वो बात। तो उनका जिससे कोई बोले कि कहाँ लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं, तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहां ज्ञान का विषय नहीं है, यहां कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहां वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी है। यहां धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है, उनकी कृपा दृष्टि सबका निरीक्षण कर रही। प्यारी जू का महल है, अगर चिड़िया भी आती है तो उनके आदेश से आती है। आप यहां आए हैं तो प्यारी जू प्रसन्न है, इसलिए आप यहां प्रवेश पाए आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अभी लौकिक तो है नहीं कि गार्ड खड़े हैं आपको अंदर आने दिया तो आप धन्यवाद दिए कि मुझे वृंदावन में प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद, नहीं, यह अलौकिक है। आप आकर भी आप प्रवेश नहीं पाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यदि महारानी जी की कृपा ना हो तो आप सोच नहीं सकते वृंदावन आने की बात, फिर यहां रहना और यहां अंतिम लीला हो जाना, ये तो बहुत मंगलमयी। श्रीपाद कह रहे हैं, वैसे तो मैं कलुषित मूर्ति हूं। ये महापुरुषों को पता नहीं हृदय कैसा होता है। हम अपने को संत मानते हैं, अपने को भक्त मानते हैं, और ये जो महान स्थिति को प्राप्त है वो कह रहे हैं मैं कलुषित मूर्ति हूं, मैं आधा हूं, मैं मलिन हृदय वाला हूं। बलिहारी है इनकी चरण रज की थोड़ा सा भाव अपने लोगों के अंदर भी आ जाए, ऐसा कि मैं कलुषित हृदय हूं। यद्यपि कलुषित हृदय हूं सत्य में, तो भी स्वीकार नहीं करता। वो तो पावन हृदय प्रेम में तो कलुषित कह रहे हैं। यद्यपि मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा होगी कि जब प्राण निकलने का समय आवे तो वृंदावन की रज में पड़ा हूं? कि जीवन की इच्छा ऐसी है कि इसी रज में ब्रजवासियों की टूक खाते हुए जीवन व्यतीत हो, और कोई हमारा प्रिय न हो, कोई अप्रिय न हो, बस
आराध्य देव का चिंतन करते हुए शरीर छूट जाए। जो सुख अनाथ बनने में है वो सनाथ बनने में नहीं है, पक्की बात समझ लो। सनाथ तो केवल श्यामा श्याम से ही, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन। पहले अनाथ तो बन जाए। हम अनाथ नहीं हो पाते इसलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं ले पाते। हम असमर्थ नहीं हो पाते इसलिए परम समर्थ प्रभु का आश्रय नहीं ले पाते। मैं कलुषित हृदय हूं, क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यदि आप राधा राधा कहते यहां शरीर छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? निवासो देहांतावद यदि श्री वृंदावन भूई। यदि आपने यहां शरीर पूरा किया तो आपको मिलेगा क्या? इसका क्या फल होता है? बोले तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर विहरतो। आहा, मिलता यह है कि शरीर पूरा होने के बाद वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके प्रियालाल की नवीन नवीन लीलाओं में प्रवेश पा जाता है। सहचरी बपू से श्री जी के समीप। सोचो, थोड़ी देर विचार करो। आप एक नाटक में जब नायक और नायिका और उनके मिलन और उनके बिछड़न को देखकर भाव में हो जाते हैं, 3 घंटे बड़ी तन्मयता से देखते हैं, जबकि झूठा सांसारिक बिल्कुल मलिन मायाकृत। तो जो हमारे हृदयेश्वर हैं, जिनके हम अंश हैं, जब अपने प्रभु के समीप नित्य निरंतर वास और नवीन नवीन लीलाएं शोभा, महाप्रेम चिदानंद का तो परिचय ही नहीं। देह भाव में रहने वाले चिदानंद का परिचय क्या जाने। हमारे प्रिया प्रीतम नवनिवृत्त निकुंज उनका अद्भुत विलासो मेरे प्रिया प्रीतम। ऐसा किसी के भाव नहीं होता कि सबके प्रिया प्रीतम। ये उनका होता है जिनको अपनापन नहीं हुआ है। सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम नहीं बोले। श्री जी सबकी वो आपकी होंगी, हमारी श्री जी सिर्फ हमारी है। उपासक के हृदय का बात, हमारे प्रीतम सिर्फ हमारे प्रीतम हैं, उसमें बटो